इंसानों में सबसे अद्भुत जगहों पर घर बनाने की एक अजीब सी आदत है। पहाड़ों की चोटियों से लेकर वॉल्केनो के किनारों तक लोगों ने ऐसे घर बनाए हैं जो हमारे सोच को चुनौती देते हैं। हालांकि ये घर खूबसूरत नज़ारे और एडवेंचर का एहसास देते हैं, लेकिन इनमें रहना भी काफी चैलेंजिंग होता है। ये डेयरिंग कंस्ट्रक्शन सिर्फ घर नहीं है, बल्कि इंसानों की कामयाबी का प्रूफ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल टॉप साइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेल हाउसेस। चीन में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत अजीब है। वहां तेजी से शहर बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। उनके घरों के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन ये लोग पक्के हैं कि वो वहां से हिलेंगे नहीं। इन घरों को लोग नेल हाउसेस कहते हैं, क्योंकि ये जमीन में कील की तरह अटके रहते हैं। क्यों लोग ऐसा करते हैं? इसकी कई वजह हो सकती हैं। कुछ को लगता है कि उनका घर बहुत कीमती है और उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं। कुछ अपने घर से बहुत लगाव रखते हैं और कहीं और जाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार और बिल्डर्स के लिए ये लोग बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। नया शहर बनाने के लिए जमीन चाहिए और ये लोग बीच में आकर सब कुछ रोक देते हैं। इन लोगों की जिंदगी भी आसान नहीं होती। उन्हें तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कभी बिजली पानी काट दिया जाता है, कभी घर तक जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। कुछ लोगों को तो समाज से ही किनारे कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। कई लोगों की नजर में ये लोग हीरो बन जाते हैं जो बड़े बड़े लोगों के दबाव का सामना कर रहे हैं। एलिडी आइलैंड होम। एलिडी आइलैंड आइसलैंड के साउथ वेस्ट में ओशन की बीचों बीच एक आइलैंड है। कहते हैं यहाँ दुनिया का सबसे अकेला घर है। आइलैंड की ही चीजों से बना बिल्कुल सिंपल घर है। बड़ी बड़ी विंडोज से ओशन की उफान देखी जा सकती है, लेकिन अंदर कितना सन्नाटा है ये भी याद दिलाती है। यहाँ की जिंदगी किसी जंगल में रहने जैसी है। अगर कोई रहता भी होगा तो वो इस आइलैंड जितना ही मजबूत होगा। बिना किसी मदद के खुद से ही सब कुछ जुटाना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड, लगातार तूफान और पूरी दुनिया से दूर, इन सब के सामने जीना आसान नहीं। सूरज की रोशनी से बिजली बनाना और बारिश का पानी इकट्ठा करना, यहीं से जिंदगी चलती है। लेकिन असली मुश्किल तो अकेलापन है। इंसानों की दुनिया से दूर, सिर्फ ओशन की आवाज और पक्षियों की चिल्लाहट के साथ। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मदद नहीं, तो हर पल डर भी साथ रहता है। कौन रहता है यहाँ? ये बड़ा सवाल है। कोई अरबपति शायद अकेला रहना चाहता हो, या कोई आर्टिस्ट जो सन्नाटे में काम करे, या फिर कुछ और ही हो। आइलैंड के इतिहास का ज्यादा जानकारी नहीं, तो अफवाहें ही चलती रहती हैं। टाइगर्स नेस्ट टेम्पल। भूटान की पारो वैली में 3000 फीट से भी ऊंची चट्टान पर लटकता हुआ टाइगर्स नेस्ट टेम्पल देखने लायक है। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं, बल्कि भूटान की पहचान जैसा है। कहते हैं कि गुरु रिनपोचे नाम के एक संत टाइग्रेस की पीठ पर सवार होकर यहाँ पहुंचे थे, इसीलिए इसे टाइगर नेस्ट कहते हैं। उन्होंने यहाँ कई साल ध्यान किया और यहीं से भूटान में बौद्ध धर्म की जड़ें जमी। ये बात इस जगह को और भी खास बनाती है। टाइगर नेस्ट तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। घने जंगल के बीच से चढ़ाई करनी पड़ती है, जो काफी थकाने वाली हो सकती है, लेकिन रास्ते में मिलने वाले नजारे की वजह से सारी थकान भूल जाते हैं। मोनेस्टेरी की बनावट देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान और नेचर ने मिलकर एक जादुई जगह बना दी हो। चट्टान को काट काट कर बनाए गए मंदिरों में लकड़ी का काम और रंग बिरंगी पेंटिंग्स देखते ही बनती हैं। अंदर का माहौल बहुत शांत है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुका हो। सदियों से लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते रहे हैं। उसका असर हवा में भी महसूस होता है। चाहे आप बौद्ध धर्म मानते हो या नहीं, टाइगर नेस्ट का जादू आप पर जरूर चलेगा। ये हमें दिखाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी ताकतवर होती है, नेचर कितनी खूबसूरत है और आस्था कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप खुद को छोटा महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही अपने अंदर की ताकत को भी पहचानेंगे। क्वेंका। क्वेंका एक ऐसा शहर जो नेचर और इंसान की कलाकारी का कमाल है। वेक्कार और जूकार रिवर्स ने एक गहरी खाई बनाई है और उस पर लटकी हुई सी क्वेंका शहर, ऐसा लगता है जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटी ही इस पर लागू नहीं होते। रोमन काल से लेकर आज तक
इस शहर की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी इन माउंटेन्स की चट्टानें। ये बिल्डिंग्स बनाने वाले इंसानों की हिम्मत की तो कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन क्वेंका की असली पहचान है इसके कासस कोलगादास, यानी लटकते घर। ये घर तो जैसे चट्टान से चिपके हुए हैं। कभी ये स्ट्रेटेजिक प्लेस थी, लेकिन आज इनसे मिलने वाला नजारा उतना ही दमदार है जितना पहले रहा होगा। इन घरों में मूरिश और स्पेनिश स्टाइल्स का कमाल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सफेद दीवारें और लाल टाइल वाली छत इन माउंटेन्स की कच्ची चट्टानों के साथ परफेक्ट लुक देती हैं। समय के साथ क्वेंका बदला है, लेकिन इसके लटकते घरों का जादू आज भी बरकरार है। इनकी खूबसूरती को संभाल कर इन्हें आर्ट गैलरी, रेस्टोरेंट और कल्चरल जगहों में बदल दिया गया है। इनमें से एक घर में बना मुजेओ दे आर्टे अब्स्ट्रैक्टो एस्पानोल, यानी स्पेनिश एब्स्ट्रैक्ट आर्ट म्यूजियम, तो इस बात की सबसे अच्छी मिसाल है कि कैसे पुराना और नया एक साथ चल सकता है। हैंगिंग टेम्पल ऑफ शंक्षी, एक मंदिर हवा में लटका हुआ है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि चीन के शंक्सी प्रोविंस में हैंग माउंटेन की एकदम सीधी चट्टान पर सचमुच में बना हुआ है। इसका नाम हैंगिंग टेम्पल है। ये करीब 1500 साल पुराना है। इस मंदिर में धर्मों का कमाल का मेल है। बुद्धिज्म, टाओइज्म और कॉन्फ्यूशियनिज्म, तीनों धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां यहां मिलेंगी। मतलब एक ही जगह तीनों धर्मों का असर महसूस कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े कमाल की। ये मंदिर जमीन से करीब 246 फीट ऊपर लटका हुआ है। लकड़ी के बीम, ब्रैकेट्स सब कुछ चट्टान में फिट करके इस पूरे मंदिर को संभाला गया है। लगता ही नहीं कि ये हवा में टिका है। हमारे आज के इंजीनियरिंग के हिसाब से भी ये कमाल की बात है। सोचो उस जमाने में लोगों ने ये कैसे कर दिया होगा। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इस मंदिर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बारिश, हवा, सबने इसे कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन इंसान भी कम नहीं है। इसे कई बार ठीक किया गया, पुरानी लकड़ी बदली गई ताकि ये आगे भी सुरक्षित रहे। संतागटा दे गोती इटली के कैंपेनिया इलाके में एक ऐसा शहर है जो किसी सपने जैसा लगता है। करीब 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर बसा ये शहर देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही चैलेंजिंग रहा होगा। हाँ, यहाँ से आसपास का नजारा मन को मोह लेता है, लेकिन इसकी असली वजह सिक्योरिटी थी। दुश्मनों से बचने के लिए इसे इस ऊंचाई पर बनाया गया। इस शहर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। करीब 1500 साल पहले ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के घरों का एक छोटा सा गांव था। फिर रोम के राजाओं का जमाना आया और यहाँ बड़े बड़े महल, बाथ हाउसेस और मनोरंजन के बड़े बड़े जगह बनाए गए। लेकिन इस शहर की असली पहचान बनी लोम्बार्ड लोग, जो जर्मनी से आए थे। इन लोगों ने यहाँ के घरों और किले को बहुत मजबूत बनाया। आज भी आप यहाँ की घुमावदार गलियों और ऊंची ऊंची मीनारों में उनकी मेहनत की निशानी देख सकते हैं। समय के साथ ये छोटे घर बड़े बड़े पत्थर के मकान बन गए। इन मकानों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ा गया कि ये एक मजबूत किले की तरह हो गए। उस वक्त जब चारों तरफ युद्ध और लड़ाई होती थी, ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। आज सांतागटा दे गोती एक ऐसा शहर है जहां हर पत्थर में इतिहास की कहानियां लिखी हुई हैं।